हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरी इस हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो बच्चों, आज जो कक्षा है, आज की कक्षा में हम एक पत्र पढ़ने वाले हैं। पता है ये पत्र किसके जरिए लिखा गया है और कहाँ से लिखा गया है? यह पत्र हमारे श्री महात्मा गांधी जी ने लिखा था। पता है कहाँ से? प्रिटोरिया जेल से। यह पत्र महात्मा गांधी ने प्रिटोरिया जेल से लिखा था। तो चलिए पढ़ते हैं कि महात्मा गांधी ने इस पत्र में क्या लिखा था। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 4, प्रिटोरिया जेल से पत्र, अध्ययन से पूर्व। तो बच्चों, यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में क्या है? इस चित्र में यहाँ 3 बच्चे बैठे हुए हैं जो आपस में संवाद वार्तालाप कर रहे हैं। और यहाँ पर महात्मा गांधी जी और एक पोस्ट ऑफिस, एक लेटर जिसे हम पोस्ट करते हैं, वो पोस्ट स्टैम्प और वो एनवलप यहाँ पर दिखाया हुआ है। चलिए देखते हैं ये तीनों बच्चे आपस में क्या वार्तालाप कर रहे हैं। क्या तुमने कभी किसी को पत्र लिखा है? यहाँ पे जो बच्चा है वो इस लड़के से पूछता है कि क्या तुमने कभी भी किसी को कोई पत्र लिखा है? तो लड़का जवाब देता है कि मैंने तो नहीं, मगर मेरे दादाजी ने नागपुर से मुझे जन्मदिन मुबारक का पत्र लिखा था। और इतने में लड़की बोल पड़ती है कि मुझे मेरे पिताजी ने पढ़ाई में मन लगाने और समय का महत्व बताते हुए पत्र लिखा था। तो यह कुछ संवाद हो रहा था इन तीनों बच्चों के बीच में। चलिए अब हम इस पत्र का मूल तत्व पढ़ते हैं। बच्चों को समय एवं जीवन के मूल्य भाव से परिचित कराना। आप लोगों को ये पत्र दिखाने का, ये पत्र पढ़ाने का वो है जो मेन मूल तत्व है, वो है आप लोगों को समय और जीवन के जो मूल्य भाव होते हैं उनसे परिचित कराना, उनके बारे में बताना। चलिए गांधी जी द्वारा लिखा हुआ पत्र पढ़ते हैं कि गांधी जी ने इस पत्र में क्या लिखा था। प्रिटोरिया जेल। गांधी जी ने ये पत्र लिखा था 25 मार्च 1909 में अपने बेटे को। प्रिय पुत्र, मुझे प्रति माह एक पत्र लिखने एवं एक पत्र प्राप्त करने का अधिकार मिला है। अब मैं पत्र किसे लिखूं? मुझे बारी बारी से मिस्टर रीच, मिस्टर पॉल और तुम्हारा ख्याल आया, लेकिन मैंने तुम्हें ही लिखना पसंद किया क्योंकि पढ़ने के समय मुझे तुम्हारा ही ध्यान बराबर रहता है। तो बच्चों, जब गांधी जी को जेल में हवालात में डाला गया था तो उनको वहां पर एक छूट थी, एक अधिकार मिला था कि वो महीने का एक पत्र प्राप्त कर सकते हैं और एक पत्र भेज सकते हैं हर महीने किसी को भी, जिसको भी वो लिखना चाहें या जिसका भी पत्र उन तक आए, लेकिन सिर्फ हर महीने का एक पत्र। तो जब उन्हें ये अधिकार मिला तो उनके मन में कई लोग आए, जैसे कि मिस्टर रीच, मिस्टर पॉल और उनका बेटा। लेकिन उन्होंने पत्र लिखना अपने बेटे को जरूरी समझा और सही समझा। पता है क्यों? क्योंकि पढ़ने के समय उन्हें सबसे ज्यादा ध्यान उनका ही रहता है। वो बोलते हैं कि मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता मत करना। विशेष कुछ कहने का अधिकार मुझे है नहीं, लेकिन मैं पूर्ण रूप से शांति से हूँ। आशा है कि बा अच्छी हो गई होंगी। मुझे ज्ञात है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं, लेकिन वो मुझे नहीं दिए गए। फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे मालूम हुआ कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। क्या वे चलने फिरने लगी? बा और तुम लोग सवेरे दूध के साथ साबूदाना बराबर ले रहे होंगे। और मुझे तुम्हारे विषय में कुछ कहना चाहूंगा। तुम कैसे हो? तुम पर मैंने जो जिम्मेदारी डाली है, क्या तुम उसका सर्वथा योग्य हो और आनंद से उसे निभा रहे होंगे? मुझे ऐसी आशा है। गांधी जी अपने बेटे से बोलते हैं कि तुम मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करो। मुझे यहाँ पे कुछ ज्यादा कहने का अधिकार नहीं है, लेकिन मैं पूर्ण रूप से शांति से हूँ, मतलब अच्छे से हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि बा यानी माँ अच्छी हो गई होंगी। मुझे पता है कि तुमने मेरे को कई पत्र लिखे हैं, लेकिन वो पत्र मुझे अभी तक नहीं दिए गए। लेकिन फिर भी जो वहाँ के डिप्टी गवर्नर थे वो बहुत अच्छे थे। उनसे मुझे मालूम हुआ कि जो बा है उनका स्वास्थ्य अब ठीक हो रहा है, सुधर रहा है और वो चलने फिरने लगी हैं। लेकिन एक बात तुम मुझे बताओ कि क्या तुम और माँ सवेरे दूध के साथ साबूदाना बराबर से ले रहे होंगे?
और मैं लेकिन तुम्हारे विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम ये बताओ कि तुम कैसे हो। जो तुम्हें जिम्मेदारी दी है तुम उसके सर्वथा योग्य हो, तुम उसके काबिल हो और मुझे पता है कि तुम उसे आनंद से निभा रहे होगे। मुझे ऐसी पूरी आशा है। मैं यह जानता हूँ कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है। यहाँ जेल में मैंने खूब पढ़ा है, इससे मैं समझा हूँ कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का ज्ञान है। मैं ये जानता हूँ कि तुम अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष हो, मतलब तुम अब शिक्षा से पूर्ण रूप संतुष्टि प्राप्त नहीं कर पाए। मैंने यहाँ जेल में खूब पढ़ाई की है, खूब पढ़ा है और इससे पता है मुझे क्या समझ में आया है कि केवल अक्षर ज्ञान यानी किताबों का ज्ञान जो है वो काफी नहीं है और वो ही शिक्षा नहीं है। असली शिक्षा, सच्ची शिक्षा तो वो है जो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का ज्ञान देती है, वही सच्ची और अच्छी शिक्षा है। तो यदि यह दृष्टिकोण सही है तो मेरे विचार से तो यह बिल्कुल ठीक है कि तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा का अवसर मिला है। रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। यदि तुम यहाँ काम अच्छी तरह और आनंद से करते हो तो तुम्हारी आधी शिक्षा इसी के द्वारा पूरी हो जाती है। अगर तुम अपनी माँ, अपने भाइयों का ध्यान अच्छे से रख रहे हो, उनकी सेवा कर रहे हो तो इसी से ही तुम्हारी आधी शिक्षा पूरी हो जाती है। उपनिषदों का एक टीके में लिखा है कि प्रथम अर्थात ब्रह्मचार्य आश्रम संन्यास आश्रम के समान है। इसका मुझ पर गहरा प्रभाव मिला। उपनिषद में ऐसा लिखा गया है कि जो ब्रह्मचार्य आश्रम संन्यास जो है वो आश्रम के समान है और इसका जो है मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा है। आमोद प्रमोद एक निश्चित आयु तक ही शोभा देते हैं। जो आमोद प्रमोद चीजें होती है वो एक निश्चित समय, एक निश्चित आयु तक ही शोभा देती हैं, अच्छी लगती हैं। 12 वर्ष यानी 12 साल की उम्र के बाद जो बच्चे हैं उन पे जिम्मेदारी और कर्तव्य का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें वो ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। उन्हें अपने आचार और विचार में सत्य और अहिंसा का प्रयोग की चेष्टा करनी चाहिए और वह इसे भार समझकर नहीं करें बल्कि एक आनंद का अनुभव करते हुए करें। यह आनंद कृत्रिम भी नहीं होंगे, यह सरल और स्वाभाविक होना चाहिए। 12 वर्ष के बाद जो बच्चे हैं उनको जिम्मेदारी और कर्तव्य का ज्ञान बिल्कुल होना चाहिए और उन्हें अपने आचार और विचार में सत्यता लानी चाहिए। हमेशा मतलब सोचना भी सही चाहिए और बोलना भी सही चाहिए। और अहिंसा का मतलब जो इंसान लड़ाई झगड़ों में भरोसा नहीं करते उसका प्रयोग अपनी चेष्टा से करना चाहिए और उसे ये कार्य बिल्कुल भी भार समझकर नहीं करना चाहिए बल्कि एक आनंद के अनुभव, एक आनंद के भाव से करना चाहिए, क्योंकि अगर आप आनंद से करोगे तो यह और सरल और स्वाभाविक होगा। मैं जब तुमसे काफी छोटा था तो मुझे स्वयं अपने पिताजी जी की सेवा करने में बहुत आनंद मिलता था। 12 वर्ष की आयु के बाद आमोद प्रमोद का बहुत ही कम बल्कि नहीं के समान अवसर ही मिला मुझे। संसार में 3 बातें बहुत बड़ी हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनको प्राप्त कर तुम संसार के किसी भी कोने में जाओगे तो अपना निर्वाह कर सकोगे। यह 3 बातें हैं अपनी आत्मा का और अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। तो इसमें गांधी जी कहते हैं कि संसार की 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस बात से तुम संसार के किसी भी कोने में जाओगे तो शांति से रह पाओगे। पता है वो 3 बातें क्या है? अपनी आत्मा का, अपने आप का और अपने भगवान यानी ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। इसका मतलब यह नहीं होता कि तुम अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा, वह तो मिलेगा ही। अक्षर ज्ञान तो है ही जरूरी और उसे तो प्राप्त करना भी चाहिए, वो तो तुम्हें मिलेगा ही, लेकिन तुम उसी की चिंता करो ये मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि इसके लिए तुम्हारे पास अभी बहुत अधिक समय है। अक्षर ज्ञान तो इसलिए होता है कि जो कुछ तुम्हें मिला है तुम उससे दूसरों को दे सको। जो अक्षर ज्ञान आप पढ़ रहे हैं उस अक्षर ज्ञान का मतलब होता है, वो इसलिए होता है कि जो कुछ भी तुम्हें मिला है वो तुम उसे दूसरों को आसानी से दे सको। और हाँ, इतना और याद रखना कि अब से हमें गरीबी में रहना है। जितना अधिक मैं विचार करता हूँ उतना ही अधिक मुझे लगता है कि गरीबी में ही सुख है।
मैं जितना ज्यादा सोचता हूँ, गांधी जी अपने बेटे को बोलते हैं कि अब से हमें गरीबी में जीना है। गरीबी में ही बहुत सुख है। अमीरी की तुलना में गरीबी बहुत सुखद है। खेत में घास, गड्ढे खोदने और पूरा समय देना। भविष्य में हमें अपने जीवन निर्वाह इसी से करना है। मेरी इच्छा है कि अपने परिवार में तुम एक योग्य किसान बनो। सभी औजारों को सदा साफ और सुव्यवस्थित भी रखना। इससे हम भविष्य में अपना जो जीवन है वो आसानी से बिता सकते हैं। और मेरी ये इच्छा है कि तुम अपने परिवार के योग्य किसान बनो, यानी सबसे अच्छे किसान बनो। और सभी औजारों को सदा साफ और सुव्यवस्थित भी रखना, मतलब साफ रखना और व्यवस्था से रखना। अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत पर पूरा ध्यान देना। जो तुम अक्षर ज्ञान ले रहे हो उसमें गणित और संस्कृत पर तो ज्यादा पूरा ध्यान देना। भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। भविष्य में जब तुम बड़े होगे तो तुम्हारे जीवन में संस्कृत भाषा बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगी। यह दोनों विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन है। अगर तुम बचपन से ही ये दोनों विषय सीखते आओगे, इस पे पूरा ध्यान दोगे तो सही है, क्योंकि बड़ी उम्र के बाद यह सीखना बहुत कठिन है। और संगीत में भी रुचि बराबर की रखना। संगीत में भी अपनी रुचि मत खोने देना। हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के चुने हुए भजनों एवं कविताओं का एक संग्रह तैयार करना चाहिए। तुम्हें हिंदी भाषी, गुजराती भाषी और अंग्रेजी में जितने भी भजन और कविताएं हैं उनका एक संग्रह तुम्हें तैयार करना चाहिए। वर्ष के अंत में तुम्हें अपना यह संग्रह मूल्यवान प्रतीत होगा। और काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए और न यह सोचना चाहिए कि यह कैसे होगा, पहले क्या करूं। शांत चित्त से विचार पूर्वक तुमने यदि सभी सद्गुण को प्राप्त करने की चेष्टा की तो वह तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी और मूल्यवान प्रमाणित होंगे। तुमसे मुझे यह भी आशा है कि मेरे घर के लिए जो भी तुम खर्च करते हो उसके पैसे पैसे का हिसाब रखते हो। वो बोलते हैं कि तुम्हें साल के वर्ष के अंत में अपना ये संग्रह बहुत ही ज्यादा मूल्यवान दिखेगा। काम की अधिकता से आपको नहीं घबराना चाहिए कि काम तो होता रहता है। आपको यह सोचना नहीं चाहिए कि कैसे होगा, पहले कौन सा कार्य करूं, बल्कि आपको अपने सभी सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की है तो वो हमेशा आपके लिए मूल्यवान प्रमाणित होंगे। और मैं तुमसे ये आशा करता हूँ कि तुम मेरे घर में जितना भी पैसा खर्च करते हो उसका तुम पैसे पैसे का हिसाब रखते हो। मुझे तुमसे यह भी आशा है कि तुम प्रतिदिन रोज शाम को नियम पूर्वक प्रार्थना करते होंगे, पूजा करते होंगे और रविवार को श्री वेस्ट के यहाँ भी प्रार्थना में जाते होंगे। सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा होता है। प्रयत्न पूर्वक एक निश्चित समय पर ही प्रार्थना करनी चाहिए। यह नियमितता तुम्हें अपने जीवन में आगे चलकर बड़ी सहायक सिद्ध होगी। इस पत्र को पढ़कर अच्छी तरह से समझ लेने के बाद मुझे जवाब देना। जवाब जितना लंबा चाहो उतना लिख सकते हो। अंत में मैं प्रेम सहित ये प्राप्त पत्र समाप्त करता हूँ। तो गांधी जी कहते हैं कि इस पत्र को पढ़कर तुम अच्छी तरह समझ लो, लेकिन मुझे जवाब जरूर देना। और जवाब जितना लंबा चाहो तुम उतना लंबा लिख सकते हो। अंत में आखिर में मैं प्रेम सहित यह पत्र खत्म करता हूँ, समाप्त करता हूँ। तुम्हारा पिता मोहनदास करमचंद गांधी। तो बच्चों, यह था पत्र जो एक पिता ने अपने पुत्र को यानी करमचंद गांधी जी ने अपने पुत्र को लिखा था। तो चलिए अब हम कुछ शब्दों के अर्थ पढ़ते हैं, मतलब शब्दार्थ पढ़ते हैं। शब्दार्थ: माह मतलब महीना। आमोद प्रमोद मतलब खेल कूद करना या मौज मस्ती करना। आशा मतलब उम्मीद। कृत्रिम: कृत्रिम मतलब नकली। प्रयास मतलब कोशिश। सद्गुण मतलब अच्छे गुण। जीवन निर्वाह मतलब जीवन जीना। नियमितता मतलब लगातार। योग्य मतलब काबिल। संग्रह मतलब इकट्ठा करके रखना, मतलब एक जगह इकट्ठा करके रखना। चित्त मतलब मन। ब मतलब कस्तूरबा गांधी का एक नाम। कस्तूरबा गांधी को लोग ब भी बोलते थे।
उच्चारण करें। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिन शब्दों का आपको सही तरीके से उच्चारण करना है। तो चलिए मेरे साथ इन शब्दों का उच्चारण करें। आंचल, आंचल। घबराकर, घबराकर। ध्यान, ध्यान। पत्तों, पत्तों। हंसकर, हंसकर। हृदय, हृदय। कदम, कदम। शहनाई, शहनाई। तो बच्चों, ये थे कुछ शब्द जिनका आपको लगातार उच्चारण करके जिनका अभ्यास करना है। तो आप इनका बार बार इन शब्दों का उच्चारण करके इनका अभ्यास करेंगे। और अब हम लोग बढ़ेंगे अभ्यास कार्य की ओर। जो पत्र हमने पढ़ा, अब हम उसका थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास कार्य, जरा बोलिए। स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आपको इन प्रश्नों का सही सही जवाब देना है, सही सही जवाब बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, गांधी जी ने कौन सी जेल से पत्र लिखा था? वेरी गुड, गांधी जी ने पत्र लिखा था प्रिटोरिया जेल से। ख, गांधी जी ने किसको पत्र लिखा? वेरी गुड, अपने पुत्र को। गांधी जी ने पत्र अपने पुत्र को लिखा था। ग, गांधी जी ने अपने पत्र में किसकी स्वास्थ्य की बात पूछी थी? वेरी गुड, गांधी जी ने अपने पत्र में बा की यानी कस्तूरबा गांधी जी के स्वास्थ्य की बात पूछी थी। घ, गांधी जी ने पत्र के अंत में अपना पूरा नाम क्या बताया था? जब पत्र समाप्त हुआ था, वहां गांधी जी ने अपना पूरा नाम लिखा था। वो पूरा नाम उन्होंने क्या बताया था? वेरी गुड, मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। जरा लिखिए। राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आपको इन प्रश्नों को सही सही पढ़कर इन प्रश्नों का सही सही उत्तर लिखकर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। गांधी जी को पत्र लिखते समय किन किन व्यक्तियों का ख्याल आया? तो बच्चों, गांधी जी को पत्र लिखते समय अपने बा, अपने दोनों बेटों, बा और अपने पुत्र जिसको वो पत्र लिख रहे थे उसका ख्याल आया था। ख, गांधी जी ने अपने पुत्र को पत्र लिखकर किस विषय के संबंध में सलाह दी थी? तो बच्चों, गांधी जी ने अपने पुत्र को पत्र लिखकर यह सलाह दी थी कि सिर्फ अक्षर ज्ञान ही काफी नहीं होता, हमें अपने चरित्र निर्माण पर भी ध्यान देना चाहिए। हमारा आधा ज्ञान हमारे चरित्र निर्माण से ही पूरा हो जाता है। तो इसीलिए हमें अपने चरित्र निर्माण पर भी ध्यान देना चाहिए। मतलब हमें दूसरों की सेवा करना, उनसे आदर से बात करना, घर कैसे संभालना है, हर एक चीज पर बराबरी से ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न है ग, अमीरी की तुलना में गरीबी सुखद है। इस कथन जिसे गांधी जी का क्या आशय था? तो बच्चों, अमीरी की तुलना में गरीबी सुखद है, इस कथन से गांधी जी कहना चाहते थे कि जितना व्यक्ति गरीब होता है उसकी इच्छाएं एक समेटे हुए उसकी तरह होती हैं, उसकी इच्छाएं ज्यादा नहीं होती हैं, इसीलिए वो सुखद होता है। लेकिन अमीरी, जितना उसके पास पैसा बढ़ता जाता है उनकी चेष्टाएं, उनकी इच्छाएं भी उतनी बढ़ती जाती हैं, जिस वजह से वो इंसान सुखी नहीं रह पाता। इसीलिए गांधी जी ने कहा था कि अमीरी की तुलना में गरीबी सुखद है। घ, गांधी जी ने अपने पुत्र को संसार की 3 महत्वपूर्ण बातों को बताया था और क्यों बताया था? तो बच्चों, गांधी जी ने अपने पुत्र को संसार की 3 महत्वपूर्ण बातें बताई थी
कि अपने आप का, अपनी आत्मा का और ईश्वर के ज्ञान की महत्वपूर्ण बातें बताई थी। और वो पता है क्यों बताई थी? क्यों? ताकि वो ब्रह्मचार्य आश्रम और संन्यास आश्रम के बीच में अंतर समझ सके। इसीलिए गांधी जी ने अपने आप, अपनी आत्मा और अपने ईश्वर के ज्ञान की ये 3 महत्वपूर्ण बातें बताई थी। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 3, दिए गए वाक्यों में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं। आपको इन वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़ना है और इन वाक्यों में सही वाक्यों के आगे सही का चिन्ह और गलत वाक्यों के आगे गलत का चिन्ह लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, अक्षर ज्ञान संपूर्ण ज्ञान नहीं है। क्या ये वाक्य सही है? बिल्कुल सही जवाब। यह वाक्य बिल्कुल ठीक है, तो हम इसके आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। ख, गांधी जी ने प्रस्तुत पत्र जेलर को लिखा। क्या यह वाक्य ठीक है? नहीं, गांधी जी ने जो पत्र था वो अपने पुत्र को लिखा था, तो यह वाक्य गलत है। ग, आमोद प्रमोद एक निश्चित आयु तक ही शोभा देते हैं। जो आमोद प्रमोद है वो एक निश्चित समय, निश्चित आयु तक ही अच्छे लगते हैं, तो यह वाक्य बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड। तो हम इसके आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। घ, गांधी जी को जेल में अनेकों पत्र लिखने और प्राप्त पढ़ने का अधिकार था। क्या यह वाक्य ठीक है? नहीं, यह वाक्य बिल्कुल गलत है। गांधी जी को प्रति माह सिर्फ एक पत्र प्राप्त करने और एक पत्र लिखने का ही अधिकार था, तो हम इसके आगे गलत का चिन्ह लगाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, किसने कहा और किससे कहा? लिखिए। तो बच्चों, यहाँ आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि यह वाक्य किसने कहे थे और किससे कहे थे। तो चलिए वाक्य पढ़ना शुरू करते हैं। क, 12 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों को अपने आचार और विचार में सत्य और अहिंसा का प्रयोग करना चाहिए। तो यह वाक्य किसने लिखा था? तो बच्चों, यह वाक्य कहा था गांधी जी ने अपने पुत्र से। अगला है ख, भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए उपयोगी सिद्ध होगी। यह वाक्य किसने कहा था? बेटे ने? नहीं, यह वाक्य भी गांधी जी ने कहा था अपने पुत्र से। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 5, गांधी जी ने अक्षर ज्ञान को संपूर्ण शिक्षा न कहकर चरित्र व कर्तव्य ज्ञान को सच्ची एवं संपूर्ण शिक्षा क्यों कहा है? कक्षा में विचार विमर्श करते हुए लिखिए। तो बच्चों, जो पत्र अभी हमने पढ़ा उसमें गांधी जी ने कहा था कि अक्षर ज्ञान संपूर्ण शिक्षा नहीं है, चरित्र व कर्तव्य ज्ञान ही सच्ची और संपूर्ण शिक्षा है। तो उन्होंने ये वाक्य क्यों कहा? इस वाक्य का क्या अर्थ है? इसके बारे में आप अपने सहपाठियों और अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से चर्चा कीजिए और इसका जवाब अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखिए। चलिए इतने हम आगे बढ़ते हैं। जरा भाषा पर गौर कीजिए। लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 6, दिए गए शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। तो बच्चों, यहाँ आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। आपको इसकी स्पेलिंग्स यहाँ गलत लिखी हुई हैं। आपको यह सही ढंग से लिखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या शब्द है बच्चों? पहला शब्द है, वेरी गुड, निर्वाह। निर्वाह। अगला शब्द क्या है? वेरी गुड, नियमितता। ग क्या है? वेरी गुड, मूल्यवान। मूल्यवान। घ, अगला शब्द है संग्रह। अगला शब्द है संग्रह। प्रश्न 7, दिए गए शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए गए हैं, अहिंसा, कर्तव्य और स्वास्थ्य। आपको इससे वाक्य बनाने हैं। तो पहला है अहिंसा।
अहिंसा से हमने क्या वाक्य बनाया? अहिंसा से हमने बनाया अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। अगला शब्द है कर्तव्य। कर्तव्य से क्या वाक्य बनाएंगे हम? तो हमने कर्तव्य से बनाया कर्तव्य पालन ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। कर्तव्य पालन ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। अगला है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य से क्या वाक्य बनाएंगे हम? वेरी गुड, सही। स्वास्थ्य जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। स्वास्थ्य से हमने बनाया सही। स्वास्थ्य जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 8, आपके अनुसार सच्ची शिक्षा क्या है? अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, आप लोगों को बताना है कि सच्ची शिक्षा क्या होती है। इसका जवाब भी आप अपने मित्रों चर्चा कर इसका जवाब अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे, अपने अपने शब्दों में। प्रश्न 9, हमें गांधी जी के किन वचनों का अनुसरण करना चाहिए? कक्षा में चर्चा कीजिए। तो बच्चों, इस प्रश्न में पूछा गया है कि हमें गांधी जी के किन वचनों का अनुसरण करना चाहिए, किन वचनों का पालन करना चाहिए। इसके बारे में आप कक्षा में चर्चा करेंगे और इसका जवाब अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे। जरा दिमाग लगाइए, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 10, महात्मा गांधी जी द्वारा कौन कौन से आंदोलन चलाए गए? वह आंदोलन के मुद्दे किससे संबंधित थे, बताइए। तो बच्चों, महात्मा गांधी ने ढेर सारे आंदोलन चलाए थे। असहयोग, सत्याग्रह और भी कई आंदोलन थे जो इन्होंने चलाए थे। और वो आंदोलन किस मुद्दे पर थे, इसके बारे में आप थोड़ा गूगल रिसर्च करेंगे और इसका जवाब अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न, लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। प्रश्न 11, गांधी जी ने सदैव सत्य एवं अहिंसा का मार्ग चुना। आप अपने जीवन में गांधी जी द्वारा बताए गए किन मूल्यों को अपनाएंगे? जो गांधी जी थे, उन्होंने हमेशा सत्य और अहिंसा का मार्ग चुना था। तो आप अपने जीवन में गांधी जी के द्वारा बताए गए किन मूल्यों को अपनाएंगे? उनके कौन से मार्ग को आप अपनाना चाहेंगे? इसका जवाब भी आप अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे। तो बच्चों, यह था वो पत्र जो गांधी जी ने अपने पुत्र को लिखा था, अपने बेटे को लिखा था। आशा करती हूँ आपको आज की ये कक्षा अच्छी लगी होगी। तो बच्चों, मिलती हूँ अब अगली कक्षा में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।